एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है बड़े त्यागी हो सन्यासी। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासी। कहाँ है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह गए, नारायण नारायण नारायण। उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए, जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं, भजन में अमोघ सामर्थ्य है, नाम में अमोघ सामर्थ्य है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद के शरण में होते, श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो है, हम भक्तों की रक्षा के लिए भी है। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भोरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है, वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है, इसलिए निर्भय निश्चिंत निशोक। हाँ अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। हाँ यहाँ बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में, दूधी कगार के बीच में, वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे। तो कछुआ ने काटा, धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टरों के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती, तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए, भीषण कष्ट होता होगा, लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका, और वो पहले से कह रहे थे कि सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े सड़ रहे तो इनका भजन क्या। वो सिद्ध पुरुष थे, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी, आपकी भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का, भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे, जैसे बछड़ा जहां जहां जाता गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाथ से माला जपता हूं ना, जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे, मैं हरि स्मृति। स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वो ये स्थिति है। ये तुम न शुरू कर देना हाँ कि न माला जपो न कर जपो न जिभ्या जपो, अब मेरा हरि सुमिरन कर रहा है, ऐसा स्थिति की बात है। प्राय ये बातें ज्यादा पकड़ी जाती है सिद्धावस्था वाली, कि जैसे उसमें लिखा ना सुधानिधि में, लिखंति भुज मूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम। तो एक साधक मिले, अन्य कहीं से तो श्री हरिवंश ने कहा आज तिलक रचना नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा सुधानिधि नहीं पढ़े आप? उनका जी वो लिखंति भुज मूल तो न खलु शंख चक्रादिकम। उनका हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर, महाप्रभु तिलक लगाते हैं, राधा वल्लभ जी तिलक लगाते हैं, गुरु जी तिलक लगाते हैं। श्लोक याद है तुम्हें?
और उनके स्वरूप को नहीं याद रखिए। स्वयं आचार्य तिलक लगाते, इष्ट तिलक लगाते, गुरुदेव तिलक ये सिद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। क्या सुना बोले, माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, लेकिन हर समय जपता रहूं विषयों को अभिराम। बड़े शोभा में है भोग, बड़े शोभा, इनका चिंतन। ये कहा है स्मृति की, स्मृति का भी त्याग। मैं स्मृति कर रहा हूं, इसका भी त्याग। अखंड स्मृति चल रही। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। मेरा हरि सुमिरन करे, मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी से करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। वही नित्य सन्यासी है। अपने लोगों ने सन्यास शब्द से समझ लिया है कि जो दंड ले लेता है, जो घर बार त्याग कर देता है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है या जो पीले कपड़ा पहन लेता है, वही सन्यासी होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा करे, महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, या जिनके बड़े महान होते हैं, गुरु या बड़े भ्राता। तो दोनों अर्जुन के बड़े महान हैं। भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, महाबाहो, तुम महाबलवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना। सन्यासी कौन? ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह रह गई है। यह है कसौटी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो बाल्यावस्था में स्वीकार किए थे, जिनकी पहली बार संसार से निकलकर शरण में हुए, वही अंतिम तक ले चल रहे हैं, विविध रूप परिवर्तन करते हुए। उनका स्वभाव था, फलाहार करते थे एक बार 24 घंटे में, और नारियल का खप्पर था। अब जैसे कोई भिक्षा लाया, आलू घिया ऐसे उबाल के, ऐसे नमक नहीं। बड़े कड़े नियम उनके सन्यास के थे। खप्पर ऐसे स्वामी जी डाले, खप्पर पलट गया नहीं। तो पहले बता दिया जाता था, बोलना नहीं, पूछना नहीं। अब जैसे आपने डाला, स्वामी जी और, बस वहीं हाथ रख देंगे, बस। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि प्रायः लोग संसारी नहीं जाते। तो स्वामी जी डाले, बस खप्पर पलटा दिया नहीं। लाल चेहरा, इधर देखो तो एक एक हड्डी गिन लोगे। हर समय मंत्राकार वृत्ति, प्रणव जप में कोई अर्थ संग्रह नहीं, एक फूस की झोपड़ी, बड़ा कठिन तप। उन्हीं से संस्कार ये जीवन के बने कि एक भी श्वास भजन रहित नहीं जानी चाहिए। शुरू से संस्कार यही बना दिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने। ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह है। ये बहुत बड़ी बात है। यही कसौटी है साधु की, साधना की। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत से न द्वेष है और न राग है। द्वेष भी नहीं किसी से। सब भगवत स्वरूप है। ये सब मलिनताकरण, ये वो इनका उनका, ये धर्म वो मजहब ये मजहब, एक ही है। हम सब परमात्मा के अंश, सब पूरा विश्व, हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में फंस गए, यही दुर्गति का कारण है। कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं, पूरे विश्व में कोई अलग नहीं। आप किसी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखना, और उसका सही अर्थ निकालने के लिए पावन बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो आप धर्म ग्रंथों का अर्थ गलत कर देंगे तो उनका आदेश गलत आपको समझ में आने लगेगा। धर्म ग्रंथ सर्वहित सर्व मंगलमय है। जो लिखा हुआ है, जैसे अपने यहां लिखा हुआ है, आताताई को मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कह रहे हैं, इस समय अस्वस्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र चलाए पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र गर्भस्थ शिशु के लिए। उसी समय का घोर आताताई गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान, मार इसको, इस आताताई को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और फिर क्या कहा, ब्राह्मणत्व से युक्त ब्रह्म ऋषि को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। मेरी आज्ञा की पूर्ति की जाए। मारना भी है और मारना भी नहीं। ऐसा ही किया अर्जुन जी ने। मुंडन कराकर उनका ब्रह्म तेज छीन करके निष्कासित कर दिया। हो गया मारना, और जान से भी नहीं मारा।
शास्त्रों की आज्ञा को समझना बड़ा कठिन। भजन के द्वारा सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा आप सोचना चाहिए। भजन के द्वारा ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष और ना कोई चाह, वही सन्यासी है। बस इतने को पहचानो।